जब मैं 24 इयर्स का था तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं ऑलरेडी 4 साल पीछे चल रहा हूँ। और आपका तो एक ऐसा बिजनेस है जो जनरेशनल बिजनेस नहीं है, राइट? तो फिर ये करेज कहाँ से आया आपको? हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव इन योर सेल्फ और हाउ मच इनोवेटिव यू आर एंड हाउ यू डील विथ योर क्लाइंट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब आपने ये बिजनेस शुरू किया तभी सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपको? आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है, रिस्क है तभी तो इश्क है। So, today on Uninfluencer, we bring you the powerhouse of passion and perseverance, Mr. Ghanesham Niharia, who has successfully completed 1000 days to his business. He has started Prince Interior. No, not just started, he has built Prince Interior from the scratch. And I'm very happy he is the king of plywood and laminates in Vasai. So Ghansham, he is a definition great without glamour. He is young, dynamic, unstoppable. And what can I say? He is full of humor as well. And we are going to hear his true story from his mouth. Let's hear his real story behind his rise. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन अवर स्टूडियो टुडे। और आज जो मज़ा आने वाला है आपके साथ, बिकॉज मैंने देखा हुआ है जो पर्सनालिटी एज अ फ्रेंड आपका है विथ मी, एंड आज जो अपनी बातें होने वाली है एज अ एंटरप्रेन्योर, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन ऑल टुगेदर। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? बहुत मजा आने वाला है एंड रियली एक्साइटेड कि देखो क्या होगा अभी आगे, देखते बहुत मजा आएगा। थैंक यू फॉर इनवाइट। सो रियली आई एम वेरी हैप्पी। आप यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर हो अभी तक के जो आप अनइन्फ्लुएंसर पे आए हो। सो जस्ट 24 इयर्स आई थिंक यू आर, जब भी आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका जर्नी कैसा रहा? क्या सोच के आपने ये बिजनेस में एंटर किया? सो बीइंग अ मारवाड़ी, एज इज नॉट अ फैक्टर। जब मैं 24 इयर्स का था तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं ऑलरेडी 4 साल पीछे चल रहा हूँ। माई डैड यूज टू हैड अ रेडीमेड फर्नीचर बिजनेस जिसका नाम था प्रिंस फर्नीचर। सो उसमें ना बिजनेस वॉज वेरी गुड, बट उसमें इनोवेशन नहीं था। वी नीड टू गो एंड वी नीड टू लुक फॉर इनोवेशन कि हमें क्या नई चीज कर सकते हैं। तो वो नई चीज की मैं अक्सर खोज करता था, फिर मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। दैट्स हाउ आई फाउंड प्रिंस इंटीरियर। घनश्याम, आपका जो शोरूम है वो वसई स्टेशन जैसी प्राइम जगह पे है। देर आर अदर बिग प्लेयर्स ऑल्सो, और आपका तो एक ऐसा बिजनेस है जो जनरेशनल बिजनेस नहीं है, राइट? तो फिर ये करेज कहाँ से आया आपको? करेज इसलिए आया बिकॉज वी आर नॉट न्यू फॉर वसई, वी आर नॉट न्यू फॉर द मार्केट। एंड सबसे पहली बात, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीज कर लूंगा। कोई बिजनेस नया नहीं होता है, कोई बिजनेस जनरेशन होना या नहीं होना इट्स नॉट नेसेसरी, बट आप अपने एफर्ट्स कितना डाल रहे हो वो मैटर करता है। सो घनश्याम जी, आपका जो शोरूम है वो वसई स्टेशन जैसी प्राइम जगह पे है। दूसरी बात ये कि वहां पे बहुत सारे बिग प्लेयर्स है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मार्केट में बिग प्लेयर्स है या ऑलरेडी जो जो लोग हैं जो ऑलरेडी 20-25 साल से मार्केट में है, आप उधर मार्केट में नहीं घुस सकते। मैं आपको है ना कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले टेलीकॉम में आइडिया और एयरटेल थे, बराबर। लगभग 100% शेयर वो लोग ही कवर करते थे, बाकी इक्का दुक्का छोटे छोटे और भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज थे। बट जियो आया, जियो ने क्या किया, पूरा मार्केट खा गया। बट मार्केट में कंपटीशन होने से ही पता चलता है कि मार्केट में कितनी कैपेसिटी है, कि आप उस मार्केट में जा सकते हो और आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। एंड उससे ज्यादा हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव इन योर सेल्फ और हाउ मच इनोवेटिव यू आर एंड हाउ यू डील विथ योर क्लाइंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। लेकिन जब भी आपने ये सब सोचा आपके बिजनेस के बारे में, तभी आपको कुछ डर लगा नहीं? क्योंकि कैसा होता है 24 साल की एज, उसमें होता है कि कुछ भी नहीं पता रहता है। आई थिंक नो डाउट योर फैमिली मस्ट हैव सपोर्टेड यू, ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट किया, इसके लिए तो आप आज 100%। जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से
प्रगति कर रहे हो। बट ये सवाल कि 24 साल का बच्चा, उसमें कॉन्फिडेंस तो भर भर के है, लेकिन एक ही चीज है, वो है रिस्क। आपने सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है। रिस्क है तभी तो इश्क है। अगर आपको इश्क नहीं होता तो आप बिजनेस क्यों करते? बराबर। वेरी नाइस। मार्केट में ऑलरेडी ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी 20 साल 25 साल, कोई कोई 35 ईयर्स से भी है। बट उनके 35 ईयर्स से होना और एक नए बिजनेसमैन को या एक आउटसाइडर को उनके बिजनेस में घुसना एक बड़ी बात है। उनके लिए है बट मेरे लिए नहीं है। बिकॉज आई कम इन टू ऑलरेडी अ बिजनेस बैकग्राउंड। बिजनेस कैसे करना है वो पता है, बिजनेस कहाँ करना है वो पता है, और किसके साथ करना है, ये तीनों चीज पता है। तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हो। सेकेंड थिंग, एज मुझे कभी मैटर नहीं किया। बिकॉज मुझे आज भी लगता है कि मैं मेरी एज के हिसाब से 3 to 4 years में पीछे चल रहा हूँ। जो मुझे आज से 4 साल 5 साल पहले करना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ। वो हमेशा लगेगा। बिकॉज जिसका ग्रोथ माइंडसेट रहता है ना, खुद के लिए भी और उनके साथ जो काम कर रहे हैं या उनके साथ जो फ्रेंड्स है उनके लिए भी, उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना कुछ चीज मिस हो रही है। मैं कौन सी चीज अच्छी कर सकता हूँ, मैं मेरे बिजनेस में मैं ये कर रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज इससे अच्छी और कैसे कर सकता हूँ। मेरे से एक कस्टमर कोई कुछ खरीद रहा है तो मैं और चीज कैसे कोशिश करूँ कि मैं उसको वैल्यू पुट कैसे करूँ उसकी प्रोडक्ट्स में या मेरे प्रोडक्ट्स में। जैसे कोई आर्किटेक्ट है, वो समझो वो कोई चीज के लिए आया है मेरे पास, तो मैं उसको मेरा क्या वैल्यू ऐड करके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उसने मुझे बता दिया कि सर मुझे ये चीज चाहिए, मैंने ये चीज दे दी, मेरा काम खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे उसको जो सर्विसेज मैं उसको कैटर कर रहा हूँ उसके अलावा मैं उसको क्या सर्विसेज दे सकता हूँ। ये ही नहीं, सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल, बीइंग एन प्लाईवुड शॉप ओनर, अगर मेरे पास कोई आया है ओनली रिगार्डिंग टू प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स और मुझे पता चलता है कि उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है लाइट्स का है, हार्डवेयर का है, जो मैं नहीं करता हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं मेरी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जो अभी नए नए हैं जो मेरे से कनेक्टेड है, मैं उनको कनेक्ट करा के दूँ। दैट्स अ वेरी गुड थॉट। जब आपने ये बिजनेस शुरू किया तभी सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था आपको? कस्टमर, कैपिटल या गाइडेंस? आप तो यंग हो ही, लेकिन कभी कभी ऐसे रहता है कि बिजनेस में जो लोग हमसे जुड़ते हैं वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपके पास तभी वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो किस हिसाब से आपने अपने अपने क्लाइंट को हैंडल किया? अगर मैं आज का करंट सिचुएशन देखूँ ना, तो ना कस्टमर्स का इशू है, ना कैपिटल इज अ इशू, और नॉर गाइडेंस इज एन इशू। एवरीथिंग कम्स विद एन टाइम ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ। हमने सब जगह सुना है, सब जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है वो बोलते हैं कि गिव 1000 days टू योर बिजनेस, यू विल नो कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा, कितना चलेगा और आप उसको कहाँ तक ले जाते हो। गिव 5 years टू योर बिजनेस विल स्टार्ट टू फ्लाई। सो व्हेन आई वाज न्यू, the customers was not a problem, capital was not a problem, the problem was guidance. हमारा मार्केट ऐसा है, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ कैटलॉग, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड। अब कौन से आर्किटेक्ट को, कौन से इंटीरियर डिजाइनर को कौन सी चीज कब दिखानी है, कैसे दिखानी है, मार्केट में अपडेटेड रहना है, ये सीखना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। विच आई कैन से प्राउडली नाउ प्रिंस इंटीरियर के पास वो सारी चीजें हैं जो एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर या छोटे से छोटा कारपेंटर जो इंस्टाग्राम पे देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है या पिंटरेस्ट पे देख रहा है, वी प्राउडली से कि जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपनी आंखों से, दैट वी कैन गिव यू लाइफ। दिस इज आवर यूएसपी। मतलब लोगों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं है वो चीज के लिए। मुंबई क्यों जाना है, वसई से माल जा रहा है मुंबई में। अच्छा। we deliver to Mumbai. It's central Mumbai, Navi Mumbai, Harbour Line, Western Line, even through Vapi, Valsad. वाओ। So boundary is not a problem. If you're looking for plywoods and laminates at Western Line, हम अच्छे से स्मूथली हम डिलीवर कर सकते हैं। सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन,
मुंबई तो एक डिवीजन हो ही गया है जब हम हमारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वापी में चाहिए, वलसाड़ में चाहिए, इवन इफ यू वांट जामनगर, हम वहां तक आराम से आपको जो मटेरियल चाहिए हम पहुंचा सकते हैं। चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो या आर्किटेक्ट हो, आपके हर प्रोडक्ट से घर ही बनता है, या तो कमर्शियल ऑफिसेस जो भी बनते हैं। देखने के बाद कैसा फील होता है कि आपके प्रोडक्ट से कोई चीजें बनी है? सी बेसिकली उतना फर्क नहीं पड़ता है कि इट्स अ प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट लिया, यू पेड अस, वो आपने यूज किया। बट आप एक अलग एंगल से सोचोगे ना, सो जब आप जाते हो किसी की ओपनिंग में, इट्स अ ऑफिस ओपनिंग और हाउस वार्मिंग सेरेमनी, तो इट गिव्स अस वेरी, बोलते हैं ना, एक किक लगती है कि यार अपन किसी के घर जा रहे हैं और उधर उसने वो प्रोडक्ट्स लिए हैं जो हमारे दुकान से परचेज किया हुआ है। एक देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि सामने वाला क्लाइंट कितना खुश है। आपने जो सवाल पूछा ना, मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट दिया, मैंने प्लाई दिया, मैंने मैंने मेरे शोरूम से कुछ भी दिया हो। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ दिया है इसलिए मैं उस हाउस वार्मिंग में जा रहा हूँ या उस ऑफिस की ओपनिंग में जा रहा हूँ। व्हेन आई गो देयर, जब मैं इतनी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड चीजें देखता हूँ उनके घरों की, ऑफिस, उनके ऑफिसेस की, तो मुझे लगता है कि नाउ आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, और उनके घर का मैं भी एक पार्ट बन हिस्सा चुका बन हूँ, चुका हिस्सा हूँ, बन चुका हूँ। राइट? बिकॉज वो एक फीलिंग है ना, वो एक अलग ही आती है। Just in January month, you have achieved that milestone of 1,000 days in business. जब भी आप अपने बिजनेस को, when you look back to your journey, कैसा लगता है वो देख के? 1,000 days का प्रिंस इंटीरियर का जर्नी। 1000 डेज कैसे हो गए ना, सच्ची पता ही नहीं चला कि कब बिजनेस के 1000 डेज हो चुके हैं। व्हेन आई लुक बैक कि ये 1000 डेज कैसे हुए मेरे, सो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट इज लाइक लर्निंग फ्रॉम माय मिस्टेक्स। मैंने क्या चीजें सीखी है इन 1000 दिनों में, और मैं क्या चीजें अच्छी करने वाला हूँ आने वाले 1000 डेज में। सो वो मेरा एक अगला गोल है कि मैं आने वाले 1000 डेज में मैं क्या चीजें अचीव करने वाला हूँ, मैं क्या चीजें दे सकता हूँ। गिवर्स गेन, आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। सो दैट्स व्हाट माय टारगेट इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू इंक्रीज माय इनकम इनटू 2 times। थैंक यू घनश्याम, आज आप यहाँ पे आए, आपने आपका जर्नी हमारे साथ शेयर किया, एंड रियली वेरी हैप्पी कि यंग एज में आपने जो जिस हिसाब से आपने खुद को बनाया है, इट इज़ लाइक हैट्स ऑफ टू यू।